अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मिलाद हुसैन एंड यू आर वाचिंग इंटरबैंक ट्रेडर। ट्रेडर्स, सबसे पहले तो आप सबसे माज़रत के काफ़ी अरसे के बाद वीडियो अपलोड हो रही है और आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया जो कि आप प्राइवेट मैसेजेस में देते हैं। ट्रेडर्स, आज मैंने ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है इसका नाम है फेयर वैल्यू गैप्स। ठीक है जी। अब हम इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप्स की डिफरेंट टाइप्स आने वाली वीडियोस में जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये लगता है कि एफ ये छोटी सी चीज़ और यहीं पे ख़त्म हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एफ की हमारे पास 4 to 5 टाइप्स हैं जो कि इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में डेली बेसिस पे मैं डिस्कस करूँगा। तो अगर तो आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें और आपका फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आज जो मैं फेयर वैल्यू गैप की फर्स्ट टाइप की बात करूंगा वो इसकी सिंपलेस्ट टाइप है कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और कैसा होता है। क्या होता है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये तो आपको शायद पता भी होगा जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं। माशाल्लाह से सभी जो हैं वो एडवांस मेथडोलॉजीज पे काम करने वाले लोग हैं। और अगर किसी को नहीं भी आइडिया तो आप मेरे ओल्ड वीडियो में चेक कर सकते हैं फेयर वैल्यू गैप क्या है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल जो फेयर वैल्यू गैप है उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। जैसा कि आप सबके सामने ऑलरेडी मेंशन है, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, जिसको हम BISI के नाम से जानते हैं। और हमारे पास जो दूसरी टाइप आ जाती है उसको हम कहते हैं सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी, जिसको हम SIBI के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सी बात है यार, ये बात याद रखो, जब भी फेयर वैल्यू गैप बनता है या तो वो बुलिश कैंडल्स के अंदर बनेगा या तो वो बेरिश कैंडल्स के अंदर बनेगा। पहले रूल को तो आपको पता होना चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप के लिए मिनिमम 3 कैंडल्स का होना लाजमी है। कंसेक्टिव 3 कैंडल्स होंगी तो फेयर वैल्यू गैप हमें उसके अंदर शो होगा, 2 कैंडल्स के अंदर हमें गैप नजर आएगा। जबकि बेरिश कंडीशन में भी 3 कैंडल्स अगर होंगी तो हमें गैप नजर आएगा, अदरवाइज हमें गैप नजर नहीं आएगा। अच्छा, सबसे इसमें एक इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि इसको बाई साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी क्यों कहा जाता है। याद रखिएगा, जिस टाइम मार्केट सेकंड कैंडल बनाती है उसके अंदर हमें ये चीज जाहिर हो जाती है कि मार्केट जो है, मार्केट का जो प्रेशर है वो बाई साइड की तरफ है। मार्केट ने जो गैप ओपन किया है वो बाई साइड की तरफ किया है और सेल साइड मार्केट बिल्कुल माइनस से रिट्रेस लेती है और थर्ड कैंडल में अगेन ऊपर चली जाती है, जिससे हमें यह पता लगता है कि सेल साइड एफिशिएंट नहीं है, इसमें इनएफिशिएंसी और मार्केट बाई साइड ही मूव करेगी। और ये हमें बुलिश ऑर्डर फ्लो का भी बताता है कि मार्केट में हमारे पास बुलिश ऑर्डर फ्लो पाया जाता है। इसी तरह से सेल साइड के अंदर ये होता है हमारे पास कि मार्केट जो है वो जब सेकंड कैंडल बनाती है तो वो ये जाहिर कर रही होती है कि मार्केट में जो गैप बन रहा है वो सेल साइड की तरफ बनेगा। उसके अंदर जो इम्बैलेंस बनेगा, फेयर वैल्यू गैप बनेगा, वो हमारे पास क्या बनेगा, वो डाउन साइड की तरफ बनेगा, वो सेल साइड बनेगा। जबकि बाई साइड की जाने में हमारे पास एक इनएफिशिएंसी रह जाती है, मार्केट वहां इनएफिशिएंट होती है, मार्केट नहीं जा सकती और मार्केट अगेन नीचे ड्रॉप दे देती है। तो ये रीजंस, ये चीजें हमें बताती हैं कि हमारे पास बाई साइड लिक्विडिटी कौन सी है और हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी कौन सी है। याद रहे, मेरी आने वाली वीडियोस जो होंगी वो बहुत ही एडवांस्ड फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर और इम्बैलेंसेस के ऊपर होंगी, जिसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट जो टाइप्स हैं इसकी, जिसमें हमारे पास इन्वर्टेड एफ आते हैं, एम्प्लाइड एफ आते हैं और कुछ इसकी जो डिटेल्स में कुछ स्ट्रेटजीज हैं उनके ऊपर बात करूंगा कि इन्वर्टेड एफ को कैसे यूज़ करना है और बाकी जो है वो BPR को कैसे यूज़ करना है, बैलेंस प्राइस रेंज को। तो याद रहे कि वो वीडियोस मिस नहीं करनी, बट मेनली कॉन्सेप्ट के लिए आपके पास एक बेसिक होनी चाहिए जिसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म है एफ की वो ये होती है। होप सो के कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं डिटेल में इसकी एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो मैं चला जाता हूँ किसी भी चार्ट पे, आई थिंक सो हम नेस्डेक के ऊपर मौजूद हैं, नेस्डेक के ऊपर, नेस्ट 100 के ऊपर हम मौजूद हैं और हम देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप्स किस तरह से काम कर रहे हैं। H1 ओपन है, ओके। फेयर वैल्यू गैप्स को देखें, फेयर वैल्यू गैप्स एक ऐसी चीज़ है जो कि मार्केट में पाई ही जाती है, इसके बगैर मार्केट चलती नहीं है। तो इसलिए आपको कोई ख़ास एरिया, कोई ख़ास जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको फेयर वैल्यू गैप्स अपनी मार्किंग करनी है और बायस के साथ साथ चलना है।
और बायस को क्लियर करने के लिए आपको लिक्विडिटीज़ का पता होना चाहिए, आपको रेंजेस का पता होना चाहिए। वो चीज़ें आपने लाजमी सीखनी है, कहीं से भी यूट्यूब पे आप सर्च करके सीख सकते हैं। सबसे पहले ये आप ये देख सकते हैं, मार्केट जो थी हमारे पास पहले बुलिश थी, मार्केट ने जैसे अपना ट्रेंड रिवर्स किया, एक गैप जो हमारे पास फिल बनाया, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल साइड इम्बैलेंस और बाय साइड इनएफिशिएंसी। जैसे ही मार्केट ने इसको फिल किया, आप देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। मार्केट ने अगेन गैप बनाया, मार्केट ने अगेन रिट्रेस किया, मार्केट ने अगेन ड्रॉप कर दिया। देखें बायस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। अब मार्केट अगर सेल डायरेक्शन में मार्केट का बाय सेल है और आप जो है वो बाय साइड के इम्बैलेंसेस को मार करते रहेंगे तो फिर आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। अब मार्केट में जैसे कि सेल ट्रेंड है, हमने यहाँ पे देखा कि एक एफवीजी हमारे पास पड़ा हुआ है, इसके अलावा ना यहाँ पे ना यहाँ पे ना यहाँ पे ना नीचे, तो इसलिए कोई परेशान होने वाली बात तो है नहीं सर, कौन सा आपने वाला क्यों उठाया है। तो इस वजह से इस बात को पहले समझ लें। इजीली आप देख सकते हैं मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एफवीजी को जैसे फिल किया अगेन ड्रॉप दे दिया। अब अगर कोई यहाँ से सेल करता है, यहाँ से सेल करता है तो वो स्टॉप लॉस उठाएगा, लेकिन जिसने इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से सेल किया वो होप्स हो के प्रॉफिट ही उठाएगा। अब जहां पे अब आपको नीचे नजर आ रहा है कि मार्केट ऑलरेडी, मुझे उम्मीद है कि प्रीवियस कोई अपनी लिक्विडिटी टेक कर चुकी है, जिसके बाद मार्केट ने हमें यहाँ पे रिवर्सल दिया है। रिवर्सल के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एफईजीज बने हैं क्या वो वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सबसे पहला एफईजी ये कमाल की वर्किंग, जबरदस्त किस्म की ट्रेड, यहाँ से एक सेटअप हमें मार्केट ने दिया। उसके बाद मार्केट जहां जहां जाएगी, जिस जिस स्विंग में जाएगी, मार्केट आपको एफवीजी जरूर दे के जाएगी, आपको एक एंट्री सेटअप जरूर दे के जाएगी। इसमें हमें कमाल का सेटअप मिला। अच्छा जी, अब आप पूछोगे सर ये इसे इन एफवीजीज को कैसे ट्रेड करना है या लिक्विडिटी वाइड्स को, तो लिक्विडिटी वाइड्स की बात नहीं हो रही, एफवीजीज को सिर्फ समझें कि सिंपल एफवीजीज होते क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये सिंपल एक एफवीजी पड़ा हुआ है जहाँ से मार्केट ने आपको जो है एक ज़बरदस्त किस्म का मूव दिया है। और इसी तरह से ये हमारे पास लास्ट पे इस एरिया में एक एफईजी था जिसके ऊपर जैसे ही मार्केट ने टैप किया, अब आप इजीली देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से एक एफईजी क्रिएट किया। जैसे ही मार्केट वापस अचानक इसमें टैप करती है, अगेन बूम, और एक अच्छा खासा टारगेट आपको अचीव करवाती है। तो ये थी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एफईजीज के एफईजीज की सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होती है और किस तरह की होती है, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिखा दी, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको जो है वो डिटेल से कुछ एफईजीज की टाइप्स बताता हूँ, कुछ स्ट्रेटजीज बताता हूँ जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं, और होप्स हो कि आपकी जो ट्रेडिंग की लाइफ है वो ये इम्बैलेंस ही चेंज कर सकता है, ये एफईजी ही चेंज कर सकता है। इसमें आपको और कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दुआओं में याद रखिएगा ट्रेडर्स। अल्लाह हाफिज़, टेक।